एक बच्चे का मेरे पास में मैसेज आया हुआ है। वो पूछता है कि मैम आप बस मुझे इतना बता दो कि मुझे दिन में कितनी देर पढ़ाई करनी है, मैं कितने घंटे पढूं, मुझे बैंकर बनना है। अब सबसे पहले ये तो सवाल ही गलत है, कितने घंटे। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं किस शख्स ने किसने ये चीज की शुरुआत की थी कि तुम अगर दिन में इतने घंटे पढ़ोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तुम 4 घंटे पढ़ते हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुमको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तुमको सरकारी नौकरी चाहिए, तुमको 12 से 15 घंटे समय देना पड़ेगा। ये गलत है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की, ग्रास्प करने की। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है कि तुम 12 से 15 घंटे ही पढ़ो, दिन रात मेहनत करते रहो। आप में से बहुत से बच्चों को, इनफैक्ट सभी बच्चों को नहीं पता है इस बात का कि जब मैंने मेरी करियर की शुरुआत नहीं, पढ़ने की, बैंकिंग तैयारी जो मैंने स्टार्ट की थी, तो मैं सबसे पहले मुखर्जी नगर गई थी। मेरा कोर्स तो 5 महीने का था, लेकिन मैं 1 महीने में वापस आ गई थी क्योंकि मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं, हमेशा घर पर रही हूँ। मेरा कॉलेज भी मेरी सिटी में था, तो पीजी में रहना, और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई थी। तो उस 1 महीने में मेरे साथ में क्या हुआ, हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के एक टीचर थे। तो उनकी एक आदत होती थी, उन्होंने पहले जो पढ़ाया ना, तो वो रैंडमली क्लास में किसी को भी उठाकर और उससे क्वेश्चन पूछते थे कि हाँ इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो ऐसे ही शुरू शुरू के दिन की ही बात है। तो उन सर ने मुझे उठाया क्लास में और पूछते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछा था, स्टैटिक जीके का कुछ था, मुझे नहीं आता था। तो मुझे बोलते हैं कि दिन में कितना पढ़ती हो। अभी वो शुरुआती टाइम था, ऐसा मैंने कुछ ज्यादा कुछ सोचा समझा नहीं, मैंने सीधा ऐसे ही बोल दिया 5 घंटे। एंड आई थॉट 5 घंटे तो बहुत होते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया 5 घंटे। ही सेड कुछ नहीं होगा तुम्हारा, 5 घंटे से क्या होता है, 5 घंटे में तो कुछ नहीं होता है, तुमको 10 से 12 घंटे टाइम दोगी तो तुम बैंकर बनोगी, नहीं तो नहीं बनोगी। अब जैसे ही मैंने ये सुना एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, मतलब कि पारुल तुम क्या कर रही हो, 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तुम तो बहुत पीछे हो। तो फिर मैंने देखा मेरे पीजी में जो और बच्चे हैं और लड़कियां हैं, वो ऐसे बंद कमरे में बैठी रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, कभी देखा ही नहीं उनको मैंने बाहर। तो अरे, ऐसे लगा कि हाँ सच में इतनी मेहनत की जरूरत है। उस दिन से मेरा एक गोल कि मुझे दिन में 10 घंटे पूरे करने हैं। आई ज्वाइन लाइब्रेरी, तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है, कैसे भी हो मुझे 10 घंटे पूरे करने हैं। यहां कुछ घुसे ना घुसे, 10 घंटे पूरे करने हैं। जब कोई ऐसा बोल देता है ना, तो आपके दिमाग पर आपको एक बोझ लगता है, ये एक बोझ है। कोई किसी का ये कह देना कि तुम दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ो, तुम दिन में 16 घंटे पढ़ो, तभी तुम आईएएस बन पाओगे। ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है इंसान के ऊपर, और इसके साथ में आप कभी भी अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं पाते। नॉर्मल आप किसी चीज को समझने में जितना समय लगाते हो ना, उससे डबल टाइम लगता है जब आप इस बोझ के साथ में पढ़ाई करते हो कि मुझे दिन में इतने घंटे करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसा होता था कि आधा टाइम चला जाता था कोचिंग में, फिर उसके बाद में अब इतना टाइम बचा है। तो कभी कभी कोई दिन ऐसा आता था, अरे पारुल आज तूने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, तेरे बाकी के 8 घंटे बाकी हैं, कैसे पूरा करेगी। लेकिन पूरा करना है। इस बोझ के साथ में कभी पढ़ाई हो नहीं सकती। पढ़ाई कैसे होती है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हो, काम माइंड के साथ में शांति से पढ़ाई होती है। बोझ के साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती। जितना समय आपका नॉर्मली यूजुअली लगता है किसी चीज को ग्रास्प करने में, अंडरस्टैंड करने में, उससे डबल, उससे कहीं ज्यादा टाइम तुमको लगता है फिर समझने में। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता है क्या होता है, हम लोग एक ही लाइन को बार बार रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं घुस रहा, होता है ना ऐसा, होता है सभी के साथ में। और अभी विकास दुबे कीर्ति सर का एक वीडियो मेरे सामने आया, और बहुत ही प्यारी सी बात उन्होंने बोली। कहते हैं मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, तुमको कुछ बनना है, सरकारी नौकरी लेनी है, जो भी करना है उसके लिए तुमको मेहनत करनी है। और वो जो मेहनत करनी है ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। दिस इज नॉट योर लाइफ, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम दिन रात पागलों की तरह लगे हुए हो, चिड़चिड़े हो गए हो, एक बंद कमरे में बैठे हो, मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुमको कुछ कहते हैं खाने पीने के लिए, तुम उन पर गुस्सा करते हो। ये सब चीजें सही नहीं है। आप लाइफ में हर एक चीज को टाइम दो। जब आप अंदर से खुश नहीं हो ना, आप नहीं कुछ कर पाओगे। अंदर से खुश रहना है। आपका
आपका खेलने कूदने का आपका मन करता है, आप खेलो कूदो। आपको आपको अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, करो। हाँ, बैलेंस बनाकर, ऐसा नहीं कि अब मैम बोल रहे हैं तो तुम दिन में 6-7 घंटे मटर गश्ती करते रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। बैलेंस बनाइए, अपने आप को भी समय दीजिए, अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कीजिए, और फिर जो टाइम बचता है उसमें तुम मेहनत करो। जो बाकी का सारा टाइम है वो तुम्हें मेहनत ही करनी है। और ह्यूमन का जो ब्रेन है वो बनाया ही कुछ इस तरीके से बना है, ऑलरेडी नेचुरली ऐसा है कि तुम 1 घंटे से ज्यादा अगर कोई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, 1 घंटे तक ही तुम कर पाओगे, उसके बाद में तुमको छोटा सा, चाहे 3 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। लगातार 3 घंटे तुम कोई सब्जेक्ट तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, नहीं आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 1 घंटा तुमने कुछ पढ़ा तो उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए है, ठीक है। तो ये सब चीजों के चक्करों में मत पड़ो कि 10 घंटे पूरे करने हैं, 12 घंटे पूरे करने हैं, नहीं। हर एक इंसान की अपनी अलग अलग क्षमता है भाई। कोई इंसान 4 घंटे में पढ़कर भी बैंक का एग्जाम निकाल सकता है, कोई 8 घंटे में भी नहीं निकाल पाता। समझ रहे हो? आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो, बिगिनर हो, सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीजों के पीछे भागो ही मत कि तुमको दिन में इतना घंटा पढ़ना है। गलत है, बिल्कुल गलत है। खुश रहो, अंदर से खुश रहो। खुशी होगी तभी पढ़ पाओगे, अगर खुश नहीं हो तो फिर नहीं पढ़ पाओगे यार, कैसे पढ़ोगे? अपने सबके साथ में टाइम स्पेंड करो, हंसते खेलते रहा करो, और हंसते खेलते पढ़ लोगे, तुम बन जाओगे। बोझ बोझ के साथ में मत पढ़ो, रिलैक्स रहा करो, ठीक है। चलिए, तो अभी आप सभी के लिए, आप सभी को पता है बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए अनअकैडमी पर। मैं दोनों ही स्टूडेंट्स की बात करने वाली हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले ही बता रही हूँ, मैं दोनों ही स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है, और ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो लगभग आपको 6700 रुपीज की पड़ेगी। अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको वो 7900 रुपीज की पड़ेगी। कोड आपको याद रखना है, PO10। जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल प्लान्ड वे में एकदम सही तरीके से चलने लग जाएगी अगर आप एक प्लस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो तो, इस प्लस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो। अब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। लर्नर्स ऐप आप डाउनलोड करेंगे, सिंपल अपना लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद में वो आपसे, आप क्या कर सकते हो, आपको एक्सेस मिलेगा किस चीज का, आपको मिलेगा स्पेशल क्लासेस का एक्सेस, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं इनको सब चीजों का एक्सेस मिल जाता है। जितने भी एजुकेटर्स हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, सभी का प्रीवियस जो सेशंस हैं सबके सब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और अपकमिंग तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और इसमें आपको स्पेशल क्लासेस होती हैं उसका एक्सेस मिलता है। स्पेशल क्लासेस जो है वहां पर पढ़ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्यों है? आप लोग YouTube पर पढ़ते हो तो YouTube पर एक लैग रहता है। आप YouTube पर ऐसे फट से कुछ पूछना चाह रहे हो, उसका जवाब आपको नहीं मिल सकता, आपका कुछ डाउट है। यहाँ स्पेशल क्लासेस में आप अपने डाउट्स ले सकते हो, कोई लैग नहीं है। जैसे YouTube पर 30 सेकंड 20 सेकंड का लैग होता है, कोई टीचर ने कुछ पूछा आपसे, आप तक वो जाता है, फिर उसका जवाब आता है, उसमें 30 सेकंड लगता है। यहाँ पर वो इंस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस, इसका हमारा जो अनअकैडमी ऐप है उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, तो आप आइए स्पेशल क्लासेस अटेंड कीजिए। उसके लिए भी वो अगर आपसे एक अनलॉक कोड मांगता है तो वहां भी आपको यूज करना है PO10, ठीक है। अनलॉक कोड यूज करना है PO10। तो ये उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना, तो जो ले सकते हैं वो ले लीजिए। ऑब्वियसली आपको पता है, इसके फायदे बताने की मुझे जरूरत है नहीं, पता ही नहीं कितने बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से। सभी एजुकेटर्स बहुत बढ़िया कंटेंट देते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक क्या करना है, मेहनत करनी है, आप सभी को लगे रहना है, 24 घंटे नहीं पढ़ना है। फ्री माइंड होकर आराम से अपना एक टारगेट बनाओ हर रोज का कि मुझे इतना खत्म करना है, उसको खत्म करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।